जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर के हुजूरी में आ सकें, परमेश्वर के प्रशंस में आ सकें। विशेष रूप से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं फेथ टॉक्स विद पास्टर राजू थॉमस के इस यूट्यूब चैनल में। आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज सुबह के मनन के लिए एक घटना को आपके बीच में लेके आना चाहता हूं। एक विश्व प्रसिद्ध घटना है दयालु सामरी का जो दृष्टांत है। आज सुबह कुछ बातों को दयालु सामरी के उस घटना से मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 10वां अध्याय उसके 29 से नीचे के पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर आप उस कहानी को पढ़ सकते हैं। उसके 29वां आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कभी कभी लोग इसलिए हमसे प्रश्न पूछते हैं ताकि वो अपना बड़ापन या अपना अपने आप को सिद्ध कर सके कि वो बहुत ही ज्ञानी है या बहुत ज़्यादा जानकार है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज सुबह प्रभु किस प्रकार से उन प्रश्नों को डील कर रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर उसके 30वें आयत से नीचे के पदों में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मेरे भाई, मेरे बहनों, एक भाई यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और बाइबल इस प्रकार से कहता है, उसको डाकुओं ने घेर लिया ना। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो व्यक्ति ने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्रकार का एक चुंगल में जाकर फंस जाऊंगा या मुझे शत्रुओं के अधीनता में जाना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं और आप जीवन में बहुत से ऐसे निर्णय लेते हैं। हम सोचते तो हैं कि अच्छा के लिए हैं, लेकिन हम फंस जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हमें घेर लिया जाता है ना। जब हम बच्चों की शादियों का निर्णय लेते हैं या बिजनेस के निर्णय लेते हैं या आसपास, माने वी टेक सो मेनी डिसीशंस। हम उस बात को सोचते हैं, ये जो डिसीशंस है, ये जो फैसले हैं, हमारे लिए अच्छा होगा। बाइबल के अंदर रूथ किताब के अंदर एक परिवार के विषय में बताता है, नवोमी और उसके पूरे परिवार। नवोमी और उसके पति ने अपने लिए एक अच्छा निर्णय लिया था ताकि वो बेथलेहेम में रोटी नहीं था, एक और शहर में जाकर रोटी कमा ले। लेकिन उनके निर्णय उनके लिए बहुत ही उल्टा पड़ गया, उनके लिए बहुत ही नकारात्मक पड़ गया। उनके जीवन में उनको चुनौती देने लगे, बहुत से चीज़ों को खो दिया ना। आज सुबह मेरे भाइयों, मेरे बहनों, देखिए ना, यहाँ पर शत्रु ने उसको अधमरा कर दिया। हालेलुया। रबक ना, बाइबल इस प्रकार से कहता है कि वो पूरी तरह से अधमरा हो गया, अधमरा हो गया। शत्रु ने सोचा कि अब ये कभी जीवन में वापस लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। बिना मतलब का परेशान करने वाले लोग मेरे और आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। वो सोचते हैं कि यार अब तो ये वापस नहीं आएगा, अब तो इसका बिजनेस सफल नहीं होगा, अब इनके बच्चे कभी सुधर नहीं पाएंगे, अब तो ये किराए के मकान में इनके जीवन समाप्त हो जाएंगे ना। बहुत सी बातों को लोग मेरे और आपके लाइफ के लिए सोचते हैं बिना मतलब का। लेकिन आज सुबह प्रभु की आत्मा आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके जीवनों को बदलना चाहता है। प्रभु आपकी उस अधमरे हुए अवस्था से, उस मरे हुए अवस्था से प्रभु आपको बाहर लेकर आना चाहता है। उसके वहां पर 31 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि ऐसा हुआ कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। 32वें आयत, इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। 33वें आयत में, परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला, उसे उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया ना। अगर आप देखें तो उसकी 31वीं आयत में लिखा है, उस याजक वहां से गुजरा, एक लेवी वहां से गुजरा, लेकिन वो इस
ये जो अधमरा व्यक्ति है उसके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। उनके पास भी तेल था, वो याजक थे, उनके पास भी दाखरस थे, सब कुछ था, बट दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क। वो इस अधमरे व्यक्ति के लाइफ के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज सुबह मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके जीवन के लिए रिस्क लेने के लिए एक अच्छा सामरी हमारे बीच में है। आप शादी से परेशान हैं, आप अपने बच्चों से परेशान हैं, आपके लाइफ के अंदर आप अधमरा फील कर रहे हैं, आपके बिजनेस टूटा हुआ है, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी ना, जिन्होंने आपको माला पहनाया, जिन्होंने आपके साथ केक केक काटा, जिन लोगों के साथ आपने नाश्ता किए, जिन लोगों के साथ आपने लंच किए, डिनर किए, दो डोंट वांट टू टेक, माने वो कभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज सुबह प्रभु की आत्मा कह रहा है, मैं तुम्हारा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। ये बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप अधमरे से अवस्था में हैं, आप अपने जीवन से निराश है, आपके निर्णय आपके लिए उल्टा पड़ चुके हैं, आज सुबह प्रभु की आत्मा कह रहा है, मैं तुम्हारा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ एक क्षण प्रार्थना करें। प्रभु, मैंने बहुत अच्छा सोच कर निर्णयों को लिया था, लेकिन वो निर्णय मेरे लाइफ के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। आज सुबह मैं समर्पण करता हूँ। प्रभु, मैं जानता हूँ तू एक अच्छा सामरी है जो मेरा रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो मेरे मेरे मेरा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। प्रभु जी, मेरा टूटा हुआ दिल के साथ आपके चरणों में आता हूँ। आप मुझे जीवन दे, एक बार फिर से जीवन दान दे खुदा। मैं समर्पण करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।